उस दिन मौसम खराब था। बादल छाए थे, हवा चल रही थी। राम नारायण जंगल में पहुंचा। अचानक उसे बाघ की दहाड़ सुनाई दी। वो डरकर छिप गया। बाघ पानी पीकर चला गया। राम नारायण ने राहत की सांस ली। वो फिर उसी गहरे स्थान पर पहुंचा और जाल डाला। कुछ ही देर में जाल फिर भारी हो गया और फिर वही सुनहरी मछली दिखाई दी। इस बार मछली बोली, राम नारायण। राम नारायण डर गया। घने जंगल और बहती हुई बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, धनपुर। वहां के लोग साधारण थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसी गांव के पास नदी के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक परिवार रहता था, राम नारायण का परिवार। राम नारायण एक गरीब मछुआरा था। वो सुबह जल्दी उठता, नदी में जाल लेकर जाता और दिन भर मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और चिंता दिखाई देती थी। उसके परिवार में 5 लोग थे। वो स्वयं, उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन, बेटी गीता और एक बूढ़ी चाची सवित्री। राम नारायण का घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। बारिश में छत से पानी टपकता था। कई बार तो पूरा परिवार भीगते हुए रात बिताता था। बाबा, आज खाने में क्या है? आज अच्छी मछलियां लेकर आऊंगा बेटा। लेकिन अधिकतर दिनों में वो खाली हाथ लौटता था। सीता कभी कभी आंसू भरी आंखों से कहती, ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी राम नारायण? राम नारायण कुछ नहीं बोलता था। वो बस आसमान की ओर देखकर गहरी सांस लेता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस नदी में रहस्य है। यहाँ कभी कभी बहुत बड़ी मछली दिखती है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाता। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि नदी में आत्माएं रहती हैं। लेकिन राम नारायण इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए नदी सिर्फ जीविका का साधन थी। एक दिन सुबह राम नारायण सामान्य से दूर जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा, जंगल डरावना था। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और दूर से जानवरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। वो नदी के एक गहरे हिस्से में पहुंचा। पानी बेहद शांत था। उसने जाल डाला और कुछ ही देर में जाल भारी हो गया। अरे, आज तो बहुत मछलियां फंसी हैं। लेकिन जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे डर लगने लगा। जाल असामान्य रूप से भारी था, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज फंसी हो। हा हा हा, आजा आजा, आज बहुत बढ़िया मछली फंस गई। अब मजा आएगा। बहुत मेहनत के बाद उसने जाल किनारे पर खींच लिया। जाल में एक बहुत बड़ी चमकदार मछली थी। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। राम नारायण आश्चर्य में पड़ गया। अचानक उस मछली ने उसकी ओर देखा। राम नारायण कांपने लगा। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। मछली एक पल हिली और फिर जाल तोड़कर नदी में गायब हो गई। घर लौटकर वह चुपचाप बैठ गया। सीता ने पूछा, आज क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो? उस दिन मौसम खराब था। बादल छाए थे, हवा चल रही थी। राम नारायण जंगल में पहुंचा। अचानक उसे बाघ की दहाड़ सुनाई दी। वो डरकर छिप गया। बाघ पानी पीकर चला गया। राम नारायण ने राहत की सांस ली। वो फिर उसी गहरे स्थान पर पहुंचा और जाल डाला। कुछ ही देर में जाल फिर भारी हो गया और फिर वही सुनहरी मछली दिखाई दी। इस बार मछली बोली, राम नारायण। राम नारायण डर गया। मछली ने कहा, मैं साधारण मछली नहीं हूँ, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। उसने बताया कि लोग नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो उसे बचाती है। मछली ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। राम नारायण ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचकर उसे बहुत सारी मछलियां मिली। सब कुछ बह गया। घर धनपुर गांव को छोड़ने के बाद राम नारायण और उसका परिवार कई दिनों तक भटकता रहा। उनके पास न घर था। मालिक, हम दूर से आए हैं। हमें यहाँ रहने की थोड़ी जगह मिल जाए तो हम मेहनत करके गुजारा कर लेंगे। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। तुम क्या काम करते हो? मैं मछुआरा हूँ।
मुखिया कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यहाँ पास में एक छोटी नदी है, लेकिन वहाँ पहले से ही कई मछुआरे हैं। फिर भी रामनारायण की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। धन्यवाद मालिक। रामनारायण और उसके परिवार ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, पहले से भी छोटी। बाबा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। रामनारायण ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, लेकिन पहले सीखना होगा। गीता भी माँ के साथ घर का काम करती और कभी-कभी जंगल से लकड़ियाँ लाती। सीता पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने दुखों से लड़ना सीख लिया था। सूरजपुर की नदी धनपुर की नदी जितनी बड़ी नहीं थी। यहाँ मछलियाँ कम थीं और पहले से ही कई लोग उस पर निर्भर थे। रामनारायण सुबह जाता, लेकिन कई बार खाली हाथ लौटता। एक दिन एक स्थानीय मछुआरा, जिसका नाम था रघु, उससे बोला, सुनो, ये हमारा इलाका है, यहाँ ज्यादा दिन टिकना आसान नहीं है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, किसी का हक नहीं छीन रहा। देखते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, रामनारायण अचानक जाग गया। उसे वही सुनहरी मछली याद आई, उसकी आवाज, उसका चमकता शरीर। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं लालच न करता तो शायद सब कुछ ठीक रहता। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। नहीं, अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। कुछ दिनों बाद मोहन जंगल में लकड़ी लेने गया। अचानक उसने देखा एक छोटा सा तालाब जो पहले कभी नहीं देखा था। उस तालाब का पानी अजीब तरह से चमक रहा था। मोहन ने झुककर पानी में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कुछ हिल रहा हो। वो डर गया और भागकर घर आ गया। बाबा, जंगल में एक अजीब तालाब है। तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन फिर उसके मन में एक डर बैठ गया। अगले दिन रामनारायण खुद उस जगह गया। मोहन के बताए रास्ते पर चलते हुए वो उस तालाब तक पहुंचा। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसका दिल रुक सा गया। पानी के अंदर एक हल्की सुनहरी चमक थी। वो पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसे एहसास हो गया कि ये साधारण नहीं है। उसी रात जब वो वापस लौट रहा था, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। रामनारायण। वो ठिठक गया। कौन? आवाज फिर आई। पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे वही सुनहरी मछली दिखाई दी। रामनारायण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम यहाँ? मछली ने शांत स्वर में कहा। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ नदी और जीवन है। तुमने अपनी गलती समझ ली है, इसलिए तुम्हें एक और मौका दिया गया है। मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस अपने परिवार के साथ शांति से जीना चाहता हूँ। अगले ही दिन से रामनारायण की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसे रोज थोड़ी थोड़ी मछलियाँ मिलने लगी, इतनी कि उसका परिवार भूखा न रहे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। रघु, जो पहले उसे धमकाता था, अब चुप रहने लगा। एक दिन उसने खुद आकर कहा, तुम अलग हो, तुम में लालच नहीं है। रामनारायण ने बस मुस्कुरा दिया। मोहन अब बड़ा हो गया था। उसने कहा, बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। रामनारायण चौंक गया। पढ़ाई? हाँ बाबा, मैं बड़ा होकर कुछ बनना चाहता हूँ ताकि हमें ये जिंदगी ना जीनी पड़े। रामनारायण ने पहली बार महसूस किया, सच्चा धन यही है। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो अपने बेटे को पढ़ाएगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, मछलियां कम हो गईं, लोग परेशान हो गए। रामनारायण के सामने फिर वही सवाल था, क्या वो फिर से उस मछली से मदद मांगे? वो रात को तालाब के पास गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। पानी शांत रहा, लेकिन उसके दिल में शांति थी। कुछ दिनों बाद बारिश आई, नदी फिर भर गई, गांव में खुशियां लौट आईं। मोहन स्कूल जाने लगा, गीता भी पढ़ाई करने लगी। रामनारायण अब भी मछुआरा था, लेकिन अब वो गरीब नहीं था,
क्योंकि उसके पास संतोष था। समय बीतता गया। एक दिन रामनारायण ने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन लालच सबसे बड़ी बर्बादी है। और जो इंसान संतोष सीख जाता है वो कभी गरीब नहीं होता।